नीरजा, ये मिस्टर एंड मिसेस सलूजा और ये है नीरजा। अब आप लोग बैठकर इत्मीनान से आपस में सब कुछ सोच समझ लीजिए। जिसको जो भी पूछना है शर्माइए मत। ये ना सिर्फ बच्चे की ज़िंदगी का फैसला है, बल्कि आप लोगों की ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा डिसीजन है। डॉक्टर से आपको ये तो मालूम पड़ ही गया होगा कि मैं वो करना चाहती हूँ जो शायद कोई नहीं करता। मैं उस बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ जो मुझे नहीं बल्कि किसी और को माँ समझेगा, किसी और को माँ कहेगा। पर मैं तैयार हूँ। क्या आप लोग भी तैयार हैं? इसीलिए तो हम यहाँ आपके सामने बैठे हैं। पर मेरा एक ही सवाल है, आप लोग तो बच्चा गोद भी ले सकते हैं ना, फिर इस सब झंझट की क्या ज़रूरत? प्रॉपर्टी, करोड़ों की जायदाद, हम नहीं चाहते कि जिस बच्चे को हम अपना बच्चा कहें उसे हमारे परिवार के दूसरे लोग पराया खून समझें। हम नहीं चाहते कि उस बच्चे के साथ बाद में कोई भी नाइंसाफ़ी हो। मुझे करना क्या होगा? देखो, अब ये डॉक्टरी की बात तो रही नहीं। तुम चाहती थी कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए, और ये लोग चाहते थे कि इन्हें एक ऐसा बच्चा मिल जाए जो दुनिया के सामने इन्हीं का बच्चा कहलाए। संजोग से आप दोनों मेरे ही पास आए तो मैंने आप दोनों को मिलवा दिया। अब आप लोग ये कैसे करेंगे, मिल बैठ के तय कर लीजिए। 3 महीने बाद तो प्रेगनेंसी समझ में आ जाएगी तो? नहीं, 4 महीने तक हम संभाल सकते हैं। और तुम्हारी बेट भी ऐसी है कि 4 महीने तक कुछ पता भी नहीं चलेगा। 5वें महीने से 9वें महीने तक क्या करना चाहिए ये हमें सोचना पड़ेगा। आप जहाँ रहना चाहें, जैसे रहना चाहें, सारा खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन उस बच्चे को हमें दे देने के बाद आपको उसे भूल जाना होगा। दिल से तो उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी, पर दुनिया को दिखाने के लिए उसे भूलना ही होगा। तुम्हारा ये गुस्सा बहुत भारी पड़ रहा मुझ पे। न कोर्ट में मन लगता है न ऑफिस में। कोई कुछ कह रहा होता और मुझे सुनाई नहीं देता। हर वक्त गुस्से से तना चेहरा तुम्हारा मेरे सामने होता है और दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, कैसे कैसे और कैसे मनाऊं नीरजा को। तो फिर मुझे गुस्सा दिलाना बंद कर दीजिए। अब इधर तुमने दिया है, दवा भी तुम ही दो। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। आपका इलाज हो गया और आप ठीक हो गए तो फिर मेरी कीमत ही क्या रह जाएगी? अच्छा, और तिल तिल करके मारना है? बिल्कुल, प्यार में स्लो पॉइजनिंग का ही तो मज़ा है। कहीं बाहर चल के खाते हैं, चलो। रोज घर पे मंगवाते मंगवाते बोर हो गया हूँ। फिर की आपने मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात। जब आप मेरे पास हैं तो मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मुझे आप चाहिए 100%। क्यों 50% नहीं चलेगा? 50% किस लिए? आधा साली का आधा घरवाली का। बिल्कुल नहीं, 100%। क्योंकि मैं ही साली भी हूँ और मैं ही घरवाली भी। एलिस, काश हमारा बच्चा जिंदा रह पाता। वो डॉक्टर थी ना वहाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि आजकल ऐसे भी बहुत से लोग उनके पास आते हैं जो बच्चा गोद नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर कोई उन्हें बच्चा पैदा करके दे दे तो। इस सारी झंझट में पड़ने की जरूरत क्या थी? बच्चा अगर किसी के पास रहेगा तुम्हारा तो हमारा थोड़ी हो जाएगा। हमारा नहीं रहेगा लेकिन जिंदा तो रहेगा ना। फिर वही बात नीरजा, क्यों? आपने अभी प्रॉमिस किया आप मुझे गुस्सा नहीं दिलाएंगे। लेकिन अगर मैं समझदारी की बात कर रहा हूं तो तुम्हें गुस्सा होना ही क्यों चाहिए? ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम उस बच्चे को अपना नहीं कह सकते थे। मानती हूँ कि आपकी बहुत सी मजबूरियां हैं कि हम। सिर्फ मेरी मजबूरियां नहीं है, तुम्हारी भी हैं। ठीक है, मेरी आपकी हम दोनों की ही मजबूरियां हैं, लेकिन अगर वो बच्चा जिंदा रह सकता है तो क्यों नहीं एलिस? हम कोई भी ऐसा काम क्यों करें जो आगे बन के नासूर हो जाए?
क्या मतलब है इस बात का? और अगर हम दोनों एक दूसरे को सही मायने में प्यार करते हैं तो छोटी मोटी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। ये छोटा सैक्रिफाइस नहीं है एलिस। हम लोग बहस कर ही क्यों रहे हैं भाई? अब तो हो गया ना अबॉर्शन। मैंने तुमसे कहा है कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा तुम पे, इसलिए मेरी तरफ से अच्छा, अगर मैंने ये अबॉर्शन नहीं करवाया होता तो क्या आप सोचते इस बारे में? बताइए ना। ठीक है, मत बताइए, मगर ये बात आपको मेरी माननी ही होगी। मुझसे अभी और नहीं होगा कि मैं रहूं तो भैया के घर में और सपने देखूं इस घर के। मैं अब वो घर छोड़कर सिर्फ एक घर में रहना चाहती हूँ, एक ऐसा घर जो सिर्फ मेरा घर हो, पूरी तरह से मेरा घर। अकेली रहेगी? अरे पर तकलीफ क्या है तुझे मेरे घर में? नहीं भैया, वो बात नहीं है, पर मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। ये लो, कोई तंग करता है तुझे वहां? अब आप तो मुझे ऐसे शर्मिंदा कर रहे हैं कि मैं सही बात बोल ही नहीं पाऊंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं है आपके घर में, और ना ही मुझे कोई तंग करता है वहाँ, पर नहीं हो पाती पढ़ाई तो नहीं हो पाती ना। श्रुति के घर भी यही हाल है। भैया आप समझते क्यों नहीं हैं? मुझे अकेलापन चाहिए, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस चाहिए। जब जो करना चाहा कर लिया। आपके घर में सब कुछ है, पर मैं ये सब नहीं कर पाती भैया। तो ये कहना कि तुझे बम्बई की हवा लग गई है। नहीं, मैं तेरे ही कहने को हाँ कह रही हूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तू अकेली रहे अपने बल पर, जैसे लाखों लड़कियां रहती है ना बम्बई में, उस तरह से। और इतना पैसा तू लाएगी कहां से? दीदी, डिपॉजिट देना होता है, हर महीने किराया देना पड़ता है। पूछिए जरा इससे कहां से आएंगे पैसे इसके पास। बात करती है अकेली रहेगी। पिछले 9 महीने से मैं कमा रही हूँ भैया, और अब तो जीजा जी ने मेरे काम से खुश होकर मेरे पैसे भी बढ़ा दिए हैं। जैसे वो दूसरों को देते हैं वैसे ही मुझे भी देंगे 2 महीने का बोनस। और फिर श्रुति की जान पहचान के कुछ लोग हैं, मुझे कम डिपॉजिट में घर भी मिल जाएगा। क्या नहीं जिया, तुमने वही घर बता दिया। तुम्हारी अकल को भी पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। लीला और सतीश को अगर मालूम पड़ गया कि तुम तो वहां 2 महीने से रह रही हो, तब? आपको तो हर चीज में खामखा ही डर लगता है। कहीं ऐसा कर दिया तो वैसा ना हो जाए, वैसा कर दिया तो ऐसा ना हो जाए। अच्छा अच्छा, बोल दिया ना, अब आगे देखो क्या होता है। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा कि हम वहां कब से रह रहे हैं। और ऐसे ही संभल संभल कर जिएंगे तो प्यार करने का मजा ही क्या रह जाएगा। प्यार का मजा तो अब आएगा, देखना, जब तुम्हारी दीदी हर 2 दिन बाद वहां घूमने चली आएगी। मैं बढ़ावा दूंगी ही नहीं। क्या कह के रोकोगी? मैं कह दूंगी कि घर मैंने पढ़ाई के लिए लिया, ना कि मस्तीखोरी के लिए। मालूम है तुम्हारी दीदी क्या कहेगी? क्या? तब बड़ा घर और तेरी अकेली के लिए। पर तेरे खाने पीने का क्या? मैं एक काम करती हूँ, मैं रोज तेरे लिए खाना बना के ले आऊंगी। दीदी प्लीज तंग मत करो ऐसे। ये घर मैंने घरेलू बैठकों के लिए नहीं लिया है, यहाँ मैं और मेरे दोस्त पढ़ा करेंगे। वो तो मैं जब भी आऊंगी ना तो चुपचाप एक कमरे में बैठी रहूंगी बस। अब अगर ये सब लफड़े करने हैं तो तुम मुझे पहले ही बता दो। जान पहचान के लोगों का घर है, घर छोड़ूंगी तो डिपॉजिट भी मिल जाएगा और किराया भी। बोलो क्या करना? अच्छा चल ठीक है, हफ्ते में तो एक बार आ सकती हूँ ना? जी नहीं। 2 हफ्ते में एक बार? 1 महीने में एक बार। अच्छा चल 3 हफ्ते में एक बार आऊंगी, ठीक है? दीदी आप ये भिंडी खरीद रही हो क्या? ठीक है, 3 हफ्ते में एक बार, लेकिन वो सब पहले से ही तय होगा, किस दिन किस समय, और ये मैं तय करूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, जैसा तू कहे। उस दिन खाना तेरे लिए मैं ही बना के लाऊंगी, ठीक है? हाँ, और बच्चों को भी साथ लाऊंगी। और तू और सतीश अगर फ्री हो तो तुम लोग भी आ जाना। मैं इन्हें भी कह दूंगी कि ये भी आ जाए। हाँ, सब मिलके खूब मस्ती करेंगे, खूब मजे करेंगे, पूरी फैमिली की पिकनिक हो जाएगी। नहीं दीपा? अरे चल बाकी घर दिखा ना। हाँ चल। अरे वाह,
ये घर तो वाकई अच्छा है। कितना किराया दे रही है? 3000। 3000 में तो एकदम लूटे भैया। तो जान पहचान से मिला है, बताया तो था तुम्हें। आओ, पर घर भी एकदम बसा बसाया लगता है नहीं, जैसे कोई फैमिली रहती हो यहाँ पे। हाँ। मुझे हवा में प्यार की सुगंध आ रही है। ए नीरू, तू हमसे छिप छिपा कर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है ना? हैं? क्या दीदी, तुम्हारी नाक को आखिर क्या होता जा रहा है? जहाँ देखो तुम्हें बस गड़बड़ी नजर आती है। भाई अगर कोई हो तो बता दो, छिप छिपा के मिलने से तो अच्छा है। हाँ। क्या भाभी, आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? दीदी का तो आजकल वो हाल है, वो कहते हैं ना कि लोगों को दाल में काला नजर आता है। यहाँ तो दीदी को पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। हाँ, उड़द की दाल होगी। अरे ऊपर क्या है? अरे ऊपर कुछ नहीं है दीदी, ऊपर बंद है। मुझे बस इतने की ही जरूरत थी। और इतने सस्ते में तो वाकई तुझे ये घर बहुत अच्छा मिल गया। आओ, सच में। श्रुति की जान पहचान के हैं कोई हस्बैंड वाइफ जो अब मॉरिशस चले गए हैं। फिर उन्होंने भी सोचा होगा कि घर में कोई रहेगा तो घर की देखरेख भी हो जाएगी, इसीलिए दे दिया सस्ते में। और क्या। हाँ। अरे वाह, तेरा किचन तो एकदम फिट फाट है। हाँ? मुझे लगा था 2-4 चीजें लाके रख दूंगी यहाँ पे, पर यहाँ तो पहले से ही सब कुछ है ना? अच्छा अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने दिलों से धुआं निकालना बंद करो और आके बैठो यहाँ। मैं चाय बनाती हूँ। नीरू, अब मुझे वाकई में डर लगने लगा है। तेरे जीजा जी है ना? फिर शुरू हो गया तुम्हारा शक पुराण। नीरू, अब वो झूठ भी बोलने लगे हैं। अब जैसे देखो, कल मैंने उनसे पूछा कि आप शाम को कहाँ थे, तो उनने कहा ऑफिस में था, जबकि वो ऑफिस में थे ही नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? वो उनका वो क्या नाम उसका, वो नया वाला असिस्टेंट उनका, सुनील। हाँ सुनील, उसका फोन आया था घर पे। वो कह रहा था कि कोई जरूरी काम है और इनका मोबाइल बंद है। दीदी, तुम्हें मालूम है जीजा जी कौन है? बंबई के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं वो। बड़े बड़ों का झूठ पकड़ते हैं वो कोर्ट में। झूठ कैसे बोला जाएगा उन्हें नहीं मालूम होगा क्या? अगर वो तुमसे झूठ बोलना चाहेंगे तो ऐसा झूठ बोलेंगे जो तुम जिंदगी भर नहीं पकड़ पाओगे। अरे ऐसे ही कहा जाता है पूछने पर। मैं कॉलेज जाती हूँ ना, मान लो एक दिन मैं कॉलेज गई और वहां से 10-15 मिनट के लिए कहीं और चली गई। जब तुम मुझसे पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी तो मैं क्या कहूँगी? यही कहूँगी कि ना मैं कॉलेज गई थी। दीदी, ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी नाक का प्रॉब्लम है। कुछ नहीं में भी कुछ का कुछ सुनती रहती हो तुम। दीदी, इस शक के कीड़े को निकाल दो अपने दिमाग से, वरना तुम्हारी सारी खुशियों को खा डालेगा। चलो चाय पीते हैं। हाँ भैया, कितना हुआ? 9 किलो साहब। अरे बराबर बताओ यार। 9 किलो। अरे आप देखो ना साहब। 10 किलो है, ये डंडी मत मारो, ठीक है ना? अरे नहीं साहब, 9 किलो है। लो ये भी लो। ए, डालो इसे। चलो चलो डालो। अरे घड़ी है, सेल डालूंगा ना तो अच्छी हो जाएगी, मैं यूज कर सकता हूँ इसे। कुछ नहीं, पुरानी चीजें सब बाहर। पता है, बंद घड़ी घर में रखना अपशगुन होता है। आज से इस घर में ऐसी कोई पुरानी चीज नहीं रहेगी जिसका इस्तेमाल इस घर में खत्म हो चुका हो और वो बस ऐसे ही संभाल के रखी गई हो। ये लो, पकड़ो पकड़ो इसे। अब ये क्या है? इस घर में मैं भी तो बहुत पुराना हूँ, उठा के दे दो मुझे भी। लेकिन तुम काम के भी तो हो। जिस दिन बेकाम के हो जाओगे ना, उस दिन उठाकर कूड़े के डब्बे में डाल के आ जाओगी। हाँ भाई साहब, क्या देंगे इन सब सामान का, बोलिए। 75 रुपये सर। क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी चीजें दी है, मिक्सर है, वो कैमरा है, वो घड़ी है। तुम्हारी घड़ी से अच्छी है ये घड़ी, मालूम है ना? सेल बदलोगे तो नई जैसी दिखेगी। ठीक ठीक दो यार। कबाड़ा है साहब, 75 रुपये ले लीजिए। नहीं नहीं, कम से कम 300 रुपये तो देना चाहिए। अच्छा साहब, ना आपका ना मेरा, 250 रुपये ले। अरे कमाल है यार। अब कुछ मत बोलो साहब, एकदम ठीक है। लूटते हो तुम लोग, मालूम है? पैसों है ना? साहब मैं हाथ गाड़ी लेकर आता हूँ। हाँ
सतीश, हाँ आओ चाय पी लो। आ रहा हूँ। सतीश, तुमने नीरजा का घर देखा? नहीं, क्यों? अरे तुम्हारी बहन है वो, कहाँ कैसे रह रही है ये भी नहीं जानना चाहते तुम? दीदी गई थी ना। मैं भी गई थी उनके साथ। पता है क्या सोच के गए थे हम लोग? कि बेचारी एक अकेली लड़की स्टूडेंट, घर लिया तो चलो देख के तो आए, कुछ सामान वामान चाहिए होगा तो खरीद के दे देंगे उससे। और जो गए तो पता है कैसा घर है? कैसा? एक स्टूडेंट के लिए तो कुछ ज़्यादा ही है। बोलती है उसकी दोस्त की जान पहचान वाले का है, इसलिए सस्ते में मिल गया। लेकिन फिर भी देखा जाए तो 3,000 तो सिर्फ किराया है, ऊपर से बिजली, फोन, खाना पीना, ये सब मिलाकर कम से कम 8,000 का खर्चा तो होता होगा। 8,000? अरे लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से उसके पास? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या इतना सारा पैसा मिलता होगा उसे जीजाजी से? वैसे जीजा जी हैं तो बड़े वकील, लेकिन फिर भी 8,000 क्या पता देते भी हों, नेवर नो। देते भी हो तो मुझे तो ये अय्याशी लग रही है। और ये मत सोचना कि वो मेरी ननंद है इसलिए मेरा दिल धुआं हो रहा है। पढ़ाई के वक्त इतना खर्च मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो दीदी से बात करूं क्या? जाने दो, और सबको भी तो दिखाई देता होगा, तुम और मैं ही क्यों बोले? अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है। कितने खूबसूरत रंग हैं। बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं होती तो कैसे कटती सारी जिंदगी। किसकी बात कर रहे हैं आप? और है कौन इस कमरे में जिसके बारे में कुछ कहा जा सके? आज वापस ना चाहिए। मतलब रहिए यहाँ मेरे पास। अच्छा, और लीला को क्या जवाब दूंगा? पता नहीं, कुछ भी कह दीजिएगा। क्या बात करती है तुम? क्या बोलूँ उसको? मैं ये कहूँ कि मैं नहीं आऊंगा आज रात क्योंकि मेरी क्लाइंट के साथ सारी रात मीटिंग चलने वाली है? क्या बोलूंगा मैं उसको? वैसे ही वो शक्की चक्की हो रही है, और इस किस्म के बहाने दिए तो किसी दिन मुझे से पूछेगी सीधा, कहीं आपका किसी के साथ कुछ चल तो नहीं रहा? पर मैं वाकई चाहती हूँ आज आप यहाँ रुकें। तो एक काम करते हैं ना, क्यों रोज रोज ये झंझट वाले हम लोग? मैं रुक जाता हूँ आज रात यहाँ, और कल सुबह सबके सामने जाकर हम लोग कह देते हैं कि एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, साला झंझट ही खत्म, जो होगा साला देखा जाएगा। रास्ते आपको ढूंढने, मुझे नहीं मालूम कैसे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आज आप मेरे साथ रुकें। Are you serious? You bet I am. ठीक है नीरजा, मुझे लगता है आज हमें इस बारे में बात कर ही लेनी चाहिए कि हम लोग क्या चाहते हैं। एक रात, सिर्फ एक रात एलिस। मैं उसे एक रात की नहीं, उसके बाद की भी बात करना चाहता हूँ। आपने कहा है आप सब कुछ दे सकते हैं मुझे। हाँ, लेकिन वो सब कुछ क्या? हर रिश्ते की अपनी कुछ बंदिशें होती है नीरजा। उन बंदिशों को तोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा नीरजा। तुम चाहती हो ये हो जाए? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ एलिस कि जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। जिस औरत से आप प्यार नहीं करते उसकी बगल में लेटकर आप सारी रात गुजार देते हैं, और मैं करवटें बदलती रहती हूँ। मुझे मालूम है कि बंदिशें हैं, लेकिन इतना भी मत बांधिए अपने आप को कि मैं सारी रात का अकेलापन झेलती हूँ। मैं उसके बदले में मांगा तो सिर्फ एक रात ही तो। ये नहीं हो सकता है नीरजा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड नीरजा। प्यार का मतलब ये तो नहीं होता कि हम लोग अपने होश गंवा बैठे। मैं तो अपने होश गंवाए बैठी हूँ। मुझे एक सिला चाहिए, एक थॉट ठिकाना, कहीं पहुंचने का एहसास। तो आज ये घर, ये ठौ ठिकाना नहीं है तुम्हारा? ये ठौर ठिकाना तब तक नहीं होगा एलिस जब तक आप यहाँ नहीं होंगे मेरे पास। तुम्हारा मतलब मैं लीला से तलाक ले लूं और तुमसे शादी करूं?
मुझे नहीं मालूम आप क्या करें। रास्ता आप ही को ढूंढना है बस, क्योंकि आज जहां मैं खड़ी हूं वहां तक आप ही ने मुझे पहुंचाया। भैया अभी जाना है मुझे, इस बारे में हम कल बात करेंगे। एलिस मत जाइए प्लीज, मत जाइए। मुझे अब आप आधे अधूरे नहीं बल्कि पूरे चाहिए, पूरी तरह से मेरे। मैं भी एक औरत हूं और मुझे हर वो सुख चाहिए जो मेरा है, घर, प्यार, बच्चे, सब कुछ। कैसे समझाऊं आपको कि मैं दूसरी औरत बनकर नहीं जी सकती, नहीं जीना चाहती मैं वैसे। आपकी हर सुबह, हर शाम, हर रात बस सिर्फ मेरा हक है, और वो हक मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, चाहे वो मेरी बहन क्यों हो।